सभी माताएं बहनों को सावन सोमवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतिम सोमवार 4 अगस्त 2025 को पड़ेगा, जो बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का पावन संयोग है। जो भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, वहीं इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अभी सावन के चौथा सोमवार प्रारंभ हो गया है। इस बार महिलाएं अपने घर की साफ सफाई जरूर रखें और आपको बता दें कि आप अपने घर में जिस जगह भगवान की आराधना करते हैं, उसे जगह को बिल्कुल साफ कर लीजिए, क्योंकि आखिरी सोमवार पर भगवान से उसे दरबार में आएंगे। जी, दरबार में अपने उनकी आराधना की है तो भगवान आपके घर भी आ सकते हैं। इसलिए आप अपने घर को साफ सुथरा रखें और एक बात अवश्य ध्यान में रखें। एमआईएम एमआईएम कि आप अपने घर में अगर सोमवार व्रत रख रहे हैं तो कोई भी सदस्य मुद्रापान एवं मांसाहारी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित होते हैं और आपको तो इस बात का अंदाज है कि जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो पृथ्वी भी उथल पुथल हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस मदिरापान और मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। अगर कोई भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव को धतूरे का फूल अर्पित करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपकी 100 साल से चल रही परेशानियों को भी मिटा देंगे भगवान शिव। क्योंकि भगवान शिव एक ऐसी भगवान है जो बहुत ही जल्दी भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने घर में ही अपने व्रत का पारण करें और व्रत के नियम पर रहकर आप फलाहार कर सकते हैं। जिस तरह अपने 3 सोमवार व्रत रखे हुए हैं, उससे अलग थोड़ा यह चौथा सोमवार होने वाला है। क्योंकि आप इस व्रत का पारण करेंगे तो आपको बता दें कि महिलाएं व बहाने इस व्रत का पारण करने जब बैठे तो भगवान शिव को भोग अर्पित जरूर करें, क्योंकि आपसे पहले आप अपने आराध्य श्री भगवान शिव को भोज अर्पित करें। और महिलाओं को अपने जो साथी होते हैं, सोमवार के व्रत के चलते संभोग नहीं करना, क्योंकि जो महिलाएं सोमवार व्रत रखती हैं और उपवास रखती हैं, उनको यह पाप जरूर लगता है। तो आप संभोग से बचें। तो इस बात का ध्यान भी रखें, आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां चींटियां नहीं हो, क्योंकि चींटियां करने से आपको पाप लगेगा। बता दें कि चींटियां करने से आपको बहुत ही पाप लगता है। आपको बता दें, रोटी को लाकर आप चींटियों के घर के पास रख दें, जिससे आपकी झोली सदैव सदैव के लिए मां लक्ष्मी का निवास हो जाएगा। और जी माता बहनों ने यह सोमवार व्रत रखा है तो आप सात्विक भोजन से बचना चाहिए। प्याज लहसुन यह चीज बिल्कुल त्याग देना, क्योंकि यह लहसुन प्याज व्रत में नहीं माना जाएगा और आप अपने व्रत को नियम से रखें। अधूरा व्रत रखने से घर में दोष पैदा होता है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर विधिपूर्वक गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंगम का गन्ने का रस अभिषेक करने से धन लाभ के योग बनते हैं और दरिद्रता की समस्या से छुटकारा मिलता है। मंत्रों का जाप और शिवलिंग पर जल, गंगा जल या किसी अन्य पवित्र नदी का जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान करें। सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूरी श्रद्धा से व्रत रखें। पूजा स्थल की सफाई करने के बाद अपने घर में एक वेदी स्थापित करें। आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, गन्ने का रस आदि चढ़ाते होंगे। इससे कई तरह के लाभ भी आपको मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमवार ही नहीं, रविवार के दिन भी शिवलिंग पर एक चीज चढ़ाकर आप कई शुभ फल पा सकते हैं। सबसे पहले जल चढ़ाई, फिर रील में बताए गए क्रम में दूध, दही, घी, शहद और चीनी चढ़ाए। प्रसाद के रूप में पंचामृत लें, फिर दोबारा जल चढ़ाएं और शिवलिंग को साफ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति सावन सोमवार को व्रत रखता है और शिव परिवार की पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन सोमवार व्रत का उद्यापन, जिसे उपवास समाप्ति भी कहा जाता है, सावन के महीने के आखिरी सोमवार को किया जाता है। यह भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके और दान दक्षिणा देकर व्रत को समाप्त करने का एक धार्मिक अनुष्ठान है। सामग्री: पंचामृत, गंगाजल, साफ जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, नैवेद्य, अक्षत, फूल, फल, दीप, धूप, कपूर, शिव पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर, चंदन, रोली, अक्षत, मौली, फल, सुपारी, पान, सफेद मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा, अनाज जैसे चावल आदि स्थान। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। चौकी: एक चौकी पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाकर
शिव पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा भगवान शिव को चंदन, रोली और अक्षत का टीका लगाएं। माता पार्वती को सिंदूर, कुमकुम लगाएं, धूप दीप जलाएं और फूल, फल, पान, सुपारी, मौली आदि चीजें अर्पित करें। भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि भी अर्पित करें। शिवजी और माता पार्वती को पंचामृत का भोग लगाएं। शिवजी की आरती करें और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। दान, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, दक्षिणा और वस्त्र दान करें। अनाज जैसे चावल और सफेद चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। अंतिम चरण, उद्यापन के दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। रात में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेष उद्यापन के दिन भगवान शिव को काले तिल डालकर 11 लोटे जल अर्पित करना चाहिए। यदि संभव हो तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। कुंवारी कन्याएं या बच्चे भी सावन सोमवार का व्रत कर सकते हैं और उसी विधि से उद्यापन कर सकते हैं। महिलाएं जो मासिक धर्म के कारण व्रत नहीं कर पा रही हैं, वे भी व्रत का संकल्प ले सकती हैं और मन में ही शिव चालीसा का पाठ कर सकती हैं। सोमवार के दिन घर में सांप देखना एक शुभ संकेत माना जाता है, खासकर यदि वह सांप सोमवार को मंदिर के आसपास या शिव मंदिर के अंदर दिखाई दे। इसका मतलब है कि आपके जीवन की परेशानियां दूर होने वाली हैं और आपको धन, समृद्धि और खुशहाली मिलने वाली है। सोमवार को सांप देखने का मतलब है भगवान शिव की कृपा। सांप को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है, इसलिए सोमवार को सांप देखना भगवान शिव की कृपा का संकेत है। धन और समृद्धि, यह धन, समृद्धि और खुशहाली का संकेत हो सकता है। परेशानियों का अंत, यह आपके जीवन की समस्याओं और कष्टों के अंत का प्रतीक हो सकता है। सकारात्मक ऊर्जा, यह सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों का आगमन का संकेत हो सकता है। पुराने रिश्तों या आदतों को छोड़ने का समय, यह पुराने रिश्तों या आदतों को छोड़ने और जीवन में नए बदलाव लाने का भी संकेत हो सकता है। काल सर्प दोष से मुक्ति, यदि सांप आपके शरीर पर लिपटा हुआ दिखाई दे तो यह काल सर्प दोष से मुक्ति का संकेत हो सकता है। तंत्र मंत्र से मुक्ति, यदि सांप छत पर कुंडली मारकर बैठा दिखाई दे तो यह किसी ने आपके परिवार पर तंत्र मंत्र या जादू टोना करवाया है, इसका संकेत हो सकता है। यदि आपको सोमवार को सांप दिखाई दे तो घबराने की बजाय इसे एक शुभ संकेत मानें और भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर उनका धन्यवाद करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेने का सबसे उत्तम समय श्रावण मास माना जाता है। इस वर्ष 2025 में श्रावण मास की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और यह 9 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा, जिसे 16 सोमवार व्रत आरंभ करने के लिए आदर्श दिन माना गया है। शिवलिंग को किसी भी दिन छूने में कोई बुराई नहीं है, खासकर यदि आप शुद्ध मन से पूजा कर रहे हैं। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में शिवलिंग को छूने से बचना चाहिए। इन परिस्थितियों में शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए अशुद्ध हाथों से। जब आपके हाथ अशुद्ध हों, जैसे कि मांसाहारी भोजन करने के बाद या किसी भी प्रकार की अपवित्रता के दौरान। अविवाहित महिलाओं को, कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अविवाहित महिलाओं को शिवलिंग को छूने से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को तपस्वी माना जाता है और उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना उचित नहीं माना जाता है। अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन चंद्रदेव के दर्शन न होने के कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाना उचित नहीं माना जाता है। श्राद्ध और तर्पण के समय, पितरों के श्राद्ध और तर्पण के समय भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बचना चाहिए। महाशिवरात्रि के बाद, महाशिवरात्रि के बाद 24 घंटे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव के विश्राम का समय होता है। खंडित शिवलिंग, घर में खंडित या टूटा हुआ शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अन्य बातें, कुछ धार्मिक स्थलों पर महिलाओं को शिवलिंग को छूने की अनुमति नहीं है, जबकि कुछ स्थानों पर नंदी मुद्रा में शिवलिंग को छूने की अनुमति है। शिवलिंग को छूने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, ऐसा भी माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, प्रसाद, औषधि के समान लाभकारी माना जाता है, जिसे ग्रहण किया जा सकता है। निष्कर्ष, शिवलिंग को छूने के संबंध में विभिन्न धार्मिक मान्यताएं हैं,
लेकिन सामान्यतः यदि आप शुद्ध मन से और उचित समय पर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर सोमवार के दिन 108 चावल के दाने चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शिवलिंग पर लाल फूल चढ़ाना, एयूएम नमः शिवाय का जाप करना और गंगा जल चढ़ाना भी लाभकारी माना जाता है। विस्तार में चावल। शिवलिंग पर 108 चावल के दाने चढ़ाने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है, ऐसा धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है। लाल फूल। सावन के महीने में रोजाना शिवलिंग पर लाल फूल चढ़ाएं और एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। यह उपाय कर्ज से मुक्ति दिलाता है। गंगा जल। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है और इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अनार का रस। अनार के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। सरसों का तेल। यदि शत्रु परेशान कर रहे हैं तो शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। लाल मसूर की दाल। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। अन्य उपाय। सावन के महीने में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना और शिव चालीसा का पाठ करना भी कर्ज से मुक्ति के लिए उपयोगी माना जाता है, ऐसा धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है। शिवलिंग पर लौंग का जोड़ा चढ़ाने से सुख समृद्धि, धन संपत्ति में वृद्धि और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है, ऐसा धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है। यह उपाय ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में भी सहायक माना जाता है। शिवलिंग पर लौंग का जोड़ा चढ़ाने के लाभ। सुख समृद्धि। लौंग का जोड़ा शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। धन संपत्ति। लौंग का उपाय धन प्राप्ति के मार्ग खोलता है और आर्थिक परेशानियों को कम करने में मदद करता है, ऐसा धार्मिक मान्यताओं में माना जाता है। नकारात्मकता से मुक्ति। शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से नकारात्मक विचारों और ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और मन शांत होता है। ऐसा माना जाता है कि मानसिक शांति। लौंग का उपाय मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी। कुछ मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर लौंग का जोड़ा चढ़ाने से शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। महाशिवरात्रि पर लौंग का जोड़ा चढ़ाने का विशेष महत्व। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। सोमवार के दिन कुछ महिलाएं अलग अलग प्रकार के पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन महिलाओं को गुलाब का फूल या कनेर का फूल ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अलग प्रकार के फूल चढ़ाने से सोमवार को दोष लगता है। इस फूल में काली का वास होता है, उस फूल को ही चढ़ाना चाहिए। सोमवार में महिलाएं, जो सावन का आखिरी सोमवार है, उसे दिन महिलाएं अपनी एक थाली को सजा और उसमें रोली और चावल लेकर मंदिर में जाएं और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हमारे सारे कर्म की सजा अब हमको दे दीजिए। तो आपको बता दें कि सावन का आखिरी सोमवार में यह कुछ खास होगा, क्योंकि कुछ महिलाओं ने बहुत ही कष्ट हुए हैं जीवन में। उनके शिव ने अपना सावन का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। सावन माह में 3 सोमवार के व्रत रखे जा चुके हैं। सावन में आखिरी सोमवार का व्रत 4 अगस्त 2025 को रखा सोमवार या सावन सोमवार सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित होते हैं। भक्त या तो पूरे दिन का उपवास रखते हैं या भक्ति दिखाने और पवित्रता बनाए रखने के लिए केवल विशिष्ट सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। आध्यात्मिक महत्व के अलावा इस महीने में उपवास का आर्तु परिवर्तन से भी संबंध है। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो व्रत जारी रख सकती हैं। यदि पूजा पाठ के बाद पीरियड्स आए हैं तो यह व्रत पूर्ण रूप में मान्य होगा। भगवान शिव को समर्पित पवित्र महीना सावन 11 जुलाई 2025 से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। यह त्योहार राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में प्रार्थना और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भक्त इस अवसर पर शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाते हैं और शिव चालीसा का पाठ करते हैं। एक दीप जलाए, फूल या बेलपत्र चढ़ाए और एक छोटी शिव आरती गाए, जैसे एयूएम जय शिव ओंकारा। यदि आप एक समय का व्रत रख रहे हैं तो पूजा के बाद भोजन कर सकते हैं। यदि आप पूरे दिन का उपवास रख रहे हैं तो चंद्रोदय के बाद या रात में प्रार्थना के बाद इसे तोड़ सकते हैं। भक्तों से आग्रह किया जाता है कि वे प्याज, लहसुन, अंडे
और मांसाहारी खाद्य पदार्थों सहित किसी भी तामसिक खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बचें, क्योंकि श्रावण माह के दौरान इनका सेवन वर्जित होता है। जल अर्पित करते समय एयूएम नमः शिवाय ड्यू जैसे मंत्रों का जाप करें। ऐसा कहा जाता है कि मंत्र के कंपन से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपासक का मन शुद्ध होता है। रुद्राभिषेक करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और अन्य पवित्र पदार्थ अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेने का सबसे उत्तम समय श्रावण मास माना जाता है। इस वर्ष 2025 में श्रावण मास की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और यह 9 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा, जिसे 16 सोमवार व्रत आरंभ करने के लिए आदर्श दिन माना गया है। मासिक धर्म के दौरान व्रत, उपवास करने के कुछ सामान्य नियम हैं। यदि व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो पूजा पाठ से जुड़ी कुछ गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, लेकिन व्रत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मन में ही व्रत का संकल्प लें और मानसिक रूप से भगवान का जाप करते रहें। मासिक धर्म के दौरान व्रत करने के नियम। व्रत का संकल्प। यदि व्रत शुरू करने से पहले मासिक धर्म आ जाए तो अच्छे से नहाकर साफ कपड़े पहनकर मन में ही व्रत का संकल्प लें। पूजा पाठ। मासिक धर्म के दौरान मंदिर या पूजा स्थल पर न जाएं और पूजा सामग्री को न छुएं। मंत्र जाप। मानसिक रूप से भगवान का जाप करते रहें। व्रत का पालन। व्रत के दौरान फलाहार या फल खा सकते हैं। क्षमा याचना। यदि कोई गलती हो जाए तो मन में ही भगवान से क्षमा याचना करें। पूर्णतः मासिक धर्म समाप्त होने पर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर विधिवत पूजा करें और व्रत का पारण करें। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से आराम करना चाहिए। यदि व्रत के दौरान अधिक कमजोरी महसूस हो तो फलाहार या फल खा सकते हैं। कुछ लोग मासिक धर्म के दौरान व्रत नहीं रखते हैं। यह व्यक्तिगत निर्णय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए, लेकिन व्रत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। संक्षेप में, मासिक धर्म के दौरान व्रत करते समय शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अनियमित मासिक धर्म उपवास का एक नकारात्मक दुष्प्रभाव हो सकता है और कुछ महिलाओं को लग सकता है कि उनका मासिक धर्म सामान्य से कहीं ज्यादा भारी है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका शरीर बहुत ज्यादा तनाव में है। इसलिए अपने उपवास की अवधि कम करें और अपने खाने पीने पर भी ध्यान दें। किसी भी व्रत के पूरा होने पर जो अंतिम पूजा या अंतिम व्रत किया जाता है उसे उद्यापन कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिना उद्यापन के व्रत का फल नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पर इस साल सावन में 5 सोमवार के व्रत किए जाएंगे, जिनमें से आखिरी यानी 5वें सोमवार पर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। सोमवार या सावन सोमवार सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित होते हैं। भक्त या तो पूरे दिन का उपवास रखते हैं या भक्ति दिखाने और पवित्रता बनाए रखने के लिए केवल विशिष्ट सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। आध्यात्मिक महत्व के अलावा इस महीने में उपवास का ऋतु परिवर्तन से भी संबंध है। सोमवार का व्रत श्रावण मास के किसी भी सोमवार से शुरू किया जा सकता है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश श्रावण मास में ये व्रत शुरू नहीं कर पाते हैं तो आप चैत्र, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष के महीने में भी सोमवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। सावन सोमवार का व्रत आमतौर पर शाम को पूजा करने के बाद खोला जाता है। कुछ लोग सुबह पूजा करने के बाद भी व्रत खोलते हैं, लेकिन शाम को पूजा करके व्रत खोलना अधिक शुभ माना जाता है। यदि आप पूरे दिन का उपवास कर रहे हैं तो आप इसे चंद्रोदय के बाद या रात में प्रार्थना के बाद तोड़ सकते हैं। व्रत खोलने का समय शाम की पूजा के बाद। सावन सोमवार व्रत में शाम को पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर व्रत खोला जा सकता है। चंद्रोदय के बाद यदि आप पूरे दिन का उपवास कर रहे हैं तो आप चंद्रोदय के बाद या रात में प्रार्थना के बाद व्रत खोल सकते हैं। सुबह पूजा के बाद कुछ लोग सुबह स्नान करके पूजा करने के बाद भी व्रत खोलते हैं। व्रत खोलने की विधि सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। व्रत कथा सुनें और आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें।
व्रत खोलने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लें। व्रत खोलने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत के दौरान तामसिक भोजन से बचें। यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं, तो व्रत खोलने से पहले चिकित्सक से सलाह लें। सावन के महीने में कुछ काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन, बाल और दाढ़ी कटवाना, क्रोध और अहंकार करना, अपशब्दों का प्रयोग करना और दिन में सोना। इसके अतिरिक्त तुलसी का सेवन, दूध का अपमान और कांसे के बर्तन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। सावन में क्या नहीं करना चाहिए? मांस मदिरा का सेवन। सावन में मांस, मछली और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन माना जाता है। बाल और दाढ़ी कटवाना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में बाल और दाढ़ी कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आ सकता है। क्रोध और अहंकार। सावन के महीने में अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और क्रोध, अहंकार और दूसरों का अपमान करने से बचना चाहिए। अपशब्दों का प्रयोग। सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और वाणी पर संयम रखना चाहिए। आप अपने घर में अगर सोमवार व्रत रख रहे हैं, तो कोई भी सदस्य मुद्रापान एवं मांसाहारी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित होते हैं, और आपको तो इस बात का अंदाज है कि जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो पृथ्वी भी उथल पुथल हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस मदिरापान और मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। अगर कोई भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव को धतूरे का फूल अर्पित करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपकी 100 साल से चल रही परेशानियों को भी मिटा देंगे भगवान शिव। क्योंकि भगवान शिव एक ऐसी भगवान है जो बहुत ही जल्दी भक्तों पर प्रसन्न हो जाते। दिन में सोना। सावन के महीने में दिन में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। तुलसी का सेवन। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए सावन में शिव पूजा के दौरान शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करने से बचें। दूध का अपमान। सावन में दूध का सेवन तो किया जाता है, लेकिन इसे व्यर्थ बहाना या इसका अनादर करना अशुभ माना जाता है। कांसे के बर्तन का उपयोग। सावन मास में कांसे के बर्तन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तेल लगाना। सावन मास में शरीर पर तेल लगाने की भी मनाही होती है। शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाना। सावन मास में शिव पूजन के समय हल्दी और कुमकुम शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। गद्देदार बिस्तर पर सोना। सावन मास में गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। संभव हो सके तो भूमि पर सोना शुभ माना जाता है। सावन मास में देर से उठना और देर तक सोना। सावन मास में सुबह देर से उठना और देर तक सोना सही नहीं माना जाता है। पत्तेदार सब्जियां, मसालेदार भोजन, मूली, बैंगन, गुड़, कच्चा दूध, खड़ी, शहद और शक्कर का त्याग। सावन मास में इन चीजों का सेवन करने से कई तरह के रोग जन्म ले लेते हैं, इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए। बातों का ध्यान रखकर आप सावन के महीने को और भी शुभ और फलदायी बना सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भक्त को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, जहां से जल बहकर जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, जहां से जल बहता है। दक्षिण दिशा में खड़े होने का अर्थ है कि आप जल चढ़ाते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। यह भी माना जाता है कि इस दिशा में जल चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का फल प्राप्त होता है। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय पूर्व या पश्चिम दिशा में मुख नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुख करके जल चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कुछ लोग शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा में मुख करके बैठते हैं और जल चढ़ाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि चढ़ाते समय जल की धार शिवलिंग के ऊपर से बहकर जलाधारी में जानी चाहिए। इसलिए जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हों और जल को उत्तर दिशा की ओर बहने दें। ध्यान भी रखें, आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां चींटियां नहीं हो, क्योंकि चींटियां करने से आपको पाप लगेगा। बता दें कि चींटियां करने से आपको बहुत ही पाप लगता है। आपको बता दें, रोटी को लाकर आप चींटियों के घर के पास रख दें, जिससे आपकी झोली सदैव सदैव के लिए मां लक्ष्मी का निवास हो जाएगा। और जी, माता बहनों ने यह सोमवार व्रत रखा है, तो आप सात्विक भोजन से बचना चाहिए। प्याज, लहसुन, यह चीज बिल्कुल त्याग देना, क्योंकि यह लहसुन प्याज व्रत में नहीं माना जाएगा। और करके और दान दक्षिणा देकर
व्रत को समाप्त करने का एक धार्मिक अनुष्ठान है। सामग्री: पंचामृत, गंगाजल, साफ जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, नैवेद्य, अक्षत, फूल, फल, दीप, धूप, कपूर, शिव पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर, चंदन, रोली, अक्षत, मौली, फल, सुपारी, पान, सफेद मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा, अनाज जैसे चावल आदि। स्थान: पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी: एक चौकी पर लाल रंग का साफ कपड़ा